70 दिन में जो 2.5 लाख नौकरी दिया है, हर एक 2 मिनट में एक नौकरी देने का ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बिहार के कोना कोना लालटेन को बारेगा। देश जाग गया है, बिहार जाग गया है। नैतिकता का हनन, वो मानव है ही नहीं, वो दानव हैं। और जो उम्मीद तो जो था वो दिखा दिए मात्र 17 महीना में। 17 साल बनाम 17 महीना। गरीब को जो है भूमिहीन आदमी को बसाने का हाल करेगा, उजारने का हाल नहीं करेगा। कि राजद के विधायक पाला बदल सकते हैं, राजद के कार्यकर्ता तो पाला नहीं बदले। विधायक जो गए हैं उनके साथ दो कार्यकर्ता नहीं है, वोटर की तो बात छोड़ दीजिए। वो अपने बलबूते लड़ेंगे तो पता चलेगा कि सैकड़ा भी वोट न मिले, तो वो जाने से कोई। और जो उम्मीद तो जो था वो दिखा दिए मात्र 17 महीना में। 17 साल बनाम 17 महीना। तो मुख्यमंत्री तो बने नहीं, फिर भी नीतीश जी पर प्रेशर करा के 5 लाख नौकरी लोगों को दिए ना। और माय समीकरण की पार्टी थी, अब जो आगे बढ़ के तेजी ने नया जो नारा दिया है, बाप की भी पार्टी है, माँ बाप दोनों की ये पार्टी। जब अब तक जितनी रैलियां हुई हैं उससे सबसे ज़्यादा भीड़ कल की रैली में होने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। कल 3 मार्च है और ऐसे में कहीं ना कहीं विश्वास रैली जो है वो गांधी मैदान में आयोजित की जा रही है। तमाम दिग्गज नेता विपक्ष के जो है एक मंच साझा करेंगे। ऐसे में भव्य कार्यक्रम गांधी मैदान में आयोजित हो रहा है। फ़िलहाल हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय के बाहर। तमाम जो आरजेडी के जो समर्थक हैं वो यहाँ मौजूद हैं, सीधा सीधा जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है 24 के चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से जन विश्वास महारैली जो कल है देखने लायक होगा। अब तक जितनी रैलियां हुई हैं उससे सबसे ज़्यादा भीड़ कल की रैली में होने जा रही है। देखिए, 2019 चुनाव की बात करेंगे तो जिस तरीके से विपक्ष का सुपड़ा साफ हुआ था बिहार में, आपको लगता है कि क्या कुछ ऐसा ही होगा या फिर अब की बार समीकरण कुछ बदलेगा? निश्चित रूप से बदलेगा। इस बार जो है इंडिया गठबंधन जो बना है वो विपरीत हो जाएगा। पिछला जो गठबंधन था उससे इस बार विपरीत हो जाएगा। तेजस्वी यादव से आप लोगों को क्या क्या उम्मीद है? युवा हैं और जो उम्मीद तो जो था वो दिखा दिए मात्र 17 महीना में। 17 साल बनाम 17 महीना की जो बात है उसी से न विपक्ष नीतीश जी चले गए छोड़ के कि काम कर रहे हैं और नाम हमारा उनका हो रहा है। तो जो 17 साल में नहीं कर पाए थे, तेजस्वी जी ने 17 महीना में करके दिखाने का काम किया। चलिए, तो क्या कुछ लगता है कल की जो रैली होने वाली है बिहार में, जिस तरीके से समीकरण बदले हैं, क्या लग रहा है देखने को चुनाव में? देखिए, रैली बहुत जोरदार ढंग से होगी, बड़ी रैली होगी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 2019 के चुनाव में एनडीए को सफलता मिला था, उसी तरह से इस बार इंडिया गठबंधन को सफलता मिलेगी। जनता में आक्रोश है, जो नीतीश जी ने पलटी मारा है इससे लोग बहुत नाखुश हैं। और तेजस्वी यादव जिस तरह से राज्य का विकास, रोजगार और सब कर रहे थे, उससे जनता का उम्मीद बढ़ी थी। और उम्मीद है कि आने वाले समय में तेजस्वी जी बिहार को एक नया मुकाम पहुंचाएंगे। जहां एक तरफ जनता में जोश देखने को मिल रहा है, वही आरजेडी के विधायक भी अब पाला बदल रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको कि फिलहाल कमजोर हो चुकी है आरजेडी? जनता आरजेडी के साथ है। विधायक जो गए हैं उनके साथ दो कार्यकर्ता नहीं है, वोटर की तो बात छोड़ दीजिए। वो अपने बलबूते लड़ेंगे तो पता चलेगा कि सैकड़ा भी वोट न मिले, तो वो जाने से कोई राजद के सेहत पर असर नहीं होगा। और ये भाजपा प्रलोभन देकर, पैसा रुपया देकर राजद को नीचा दिखाने के लिए ऐसा काम कर रही है, लेकिन जनता राजद के साथ है। अच्छा, नौकरी की बात आती है तो फिर तेजस्वी यादव कहते हैं हमने दिया, नीतीश कुमार कहते हैं हमने दिया। क्या लगता है आपको असली में रोजगार कौन दे सकता है? रोजगार तो तेजस्वी यादव 2020 के लोग विधानसभा के चुनाव में उन्होंने जनता से वादा किया कि हमको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हम 10 लाख नौकरी देंगे। तो जो मौका मिला, आप समझिए बात को, जो मौका मिला इनको नीतीश जी के साथ उप मुख्यमंत्री बनने का, तो मुख्यमंत्री तो बने नहीं, फिर भी नीतीश जी पर प्रेशर करा के 5 लाख नौकरी लोगों को दिए ना। और काम कर रहे थे, स्वास्थ्य में बेहतर करा रहे थे। तो ये सब बात मैंने बहालियाँ अब भी निकल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि बहालियाँ तो इन्होंने दिशा मोड़ दिया है रोजगार के लिए। जो लोग फालतू बात करते थे, सोचते थे, उन लोगों को मेन मुद्दा पर तेजस्वी जी कर दिए हैं। अब जो आएगा इस बात के लिए उसको बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा।
चलिए, तो क्या मुद्दा अब की बार देखने को मिलेगा विपक्ष का बिहार में, खास करके बात की जाए तो? बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा जो आप कल देख रहे हैं, आप रैली होने वाली है, जन विश्वास रैली। इसके पहले जो 10 दिन का 11 दिन का जन विश्वास यात्रा माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किए हैं, उसमें जो लाखों के लोग जन सैलाब उभर के आया है, तो वो बहुत ही ऐतिहासिक महारैली होने वाली है। और आने वाले 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें भाजपा का एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है। और रही जो इन पर विश्वास है सारे जनता का, वो विश्वास यात्रा में आपने रिकॉर्ड बनाया है। अपना रिकॉर्ड देखिए, 70 दिन में जो 2.5 लाख नौकरी दिया है, हर एक 2 मिनट में एक नौकरी देने का ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और इनका जो विश्वास पूरे जनता में जगा है, वो ऐतिहासिक कल जो महारैली है उसमें जो संदेश जाएगा, जो पूरे जो गूंजेगी, पूरा देश में ये संदेश गूंजेगा कि बिहार परिवर्तन भी धरती रही है और फिर ये इतिहास रचने वाला है बिहार की। जन विश्वास रैली को भारी समर्थन मिला, जान रहे हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि जो जनता वहां आ रही है वो वोटर के रूप में बदलेगी ही? चिराग पासवान भी बहुत प्रभावी नेता है, जनता को अपनी ओर कर पाते हैं, लेकिन चुनाव में क्या असर देखने को मिलेगा? लगता है वोट मिलेंगे? बिल्कुल, आप ये भीड़ को देख रहे हैं, उसी से आप अनुमान लगाइए कि इनके पक्ष में कितना लोग जैसे जन समर्थन है, जन सैलाब है। और ये वोट में तब्दील जैसे नहीं कर रहे हैं। पहले कहते थे कि माई समीकरण की पार्टी थी, अब जो आगे बढ़ के तेजस्वी ने नया जो नारा दिया है, बाप की भी पार्टी है, माँ बाप दोनों की ये पार्टी जब हो गई है, तो उसमें बाप मतलब कि बहुजन, अगड़ा और आधी आबादी और पुअर गरीब, ये सब मिल करके सब जान रहा है कि अब आने वाले भविष्य में जो भविष्य बिहार का नेता है वो हमारे तेजस्वी यादव है। विधायक पाला बदल रहे हैं आप लोगों के, टूट करके लगातार भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। इस पोजीशन में देखने पर ये भाजपा की एनडीए गठबंधन की, मोदी की, नीतीश का और अमित शाह का पूरा सबका नींद गायब हो गया है इनका जन समर्थन और रैली के देख करके। ये अपने एन के प्रकार यहाँ बिहार में ही नहीं देखने को मिल रहा है। आप हिमाचल में देखिए और दूसरे प्रदेश महाराष्ट्र में देखिए, सब जगह अपना धन बल से खरीद फरोख्त करके मनोबल को जैसे देख रहे हैं कि तोड़ने का जो काम कर रहा है। और ये जो हमारा नेता अभी चुप्पी साधे हुए है, इस बात को अंदाज़ा लगाइए क्यों चुप्पी साधे हो। जान रहे हैं कि अभी मान लीजिए तत्काल चला गया प्रलोभन में, चाहे डरा करके धमका करके, लेकिन 2 महीना 4 महीना उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लालू जी का एक कद्दावर छवि है बिहार की राजनीति में। पहले इस तरीके से देखने को नहीं मिलता था कि राजद के विधायक टूटे, अब राजद के भी विधायक टूट रहे हैं। लगता नहीं है पार्टी कमजोर होती दिखाई दे रही है? केंद्र में पूंजीपति पार्टी बैठी है और रुपए के लोभ पर लुभावना दे करके जो है सो लोगों को तोड़ रही है। जो जिनको पैसे का लोभ है वो टूट करके जा रहे हैं। चलिए, तो कल की जो रैली होने वाली है, क्या क्या उम्मीदें हैं फिलहाल? आपने क्या सवाल पूछा? इनसे आपने क्या सवाल पूछा? वो सवाल रिपीट कीजिए। तो क्या लगता है, राजद के विधायक जिस तरीके से पाला बदल रहे हैं, क्या पार्टी कमजोर होती हुई नजर? मैं पत्रकार साहब आपसे एक सवाल पूछता हूं कि राजद के विधायक पाला बदल सकते हैं, राजद के कार्यकर्ता तो पाला नहीं बदले। और शक्ति भारत की किस में है? यहाँ की जनता में है। यहाँ की जनता में शक्ति है, वोटिंग अधिकार उनका है, तो वो किसी को भी पलट सकते हैं। विधायक तो आए, शपथ लिए संविधान का और संविधान पर पेशाब कर दिए, अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी तरफ चले गए। और ऐन मौके पर इसके लिए भी देश में एक विधेयक लाना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह लोकतंत्र की हत्या है कि ज़रूरत पड़ने पर अपनी मातृ पार्टी को काम ना करके खरीद फरोख्त या जो माध्यम हो, साम दाम दंड भेद हम चले गए। तो जो लोग गए हैं उसमें 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है कि नैतिकता का हनन, वो मानव हैं ही नहीं, वो दानव हैं जो अपने आप को बेच दिए। दूसरा, जो बेचना नहीं चाहते, हमारे संविधान की सारी ताकत अगर उसके पीछे लग जाए, उसके बाल बच्चों के पीछे लग जाए कि तुम्हारा अस्तित्व मिटा देंगे, तो कोई भी व्यक्ति डर जाएगा। जिसके सामने ईडी से मेरा सीधा सवाल होगा आपसे, जिस तरीके से लगातार फिलहाल जो है बिहार में तेजस्वी यादव को समर्थन मिल रहा है, क्या लगता है ये 24 के चुनाव में करामात दिखा पाएंगे ये लोग? तेजस्वी यादव जो है ना, 2024 और 2025 बिहार के कोना कोना लालटेन को बारेगा।
देश जाग गया है, बिहार जाग गया है कि किस में शक्ति है, कि प्रधानमंत्री में शक्ति है कि तेजस्वी यादव में शक्ति है। बिहार के कोना कोना बच्चा बच्चा जाग उठा है, लालटेन बारेगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इसको कोई माइकल लाल ताकत नहीं हटा सकता है। पूर्ण विश्वास है तेजस्वी यादव को, नौकरी और बिजनेस, और गरीब को जो है भूमिहीन आदमी को बसाने का हल करेगा, उजारने का हल नहीं करेगा। चलिए, तो गरीब आदमी को बसाने का काम करेंगे तेजस्वी यादव। साफ साफ आरजेडी समर्थकों का जो है कहीं ना कहीं कहना है, जिस तरीके से लगातार खरीद फरोख्त चल रही है विधायकों की, राजद के विधायक पाला बदल रहे हैं, उसके ऊपर भी साफ कहा नैतिकता का हनन है। वैसे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन पंकज के साथ आशीष, NBC 24 पटना।